नहीं करना पड़ जाएगा चाहे कलेक्टर हो चाहे चीफ हो चाहे मुख्यमंत्री हो जो पुरानी कहते नहीं मेरे दाट हाँ गधो कान कुटिया माना है तो गधा बन गया बस कान कुटिया मानेगा। पहले पुराने टाइम में जब 7वीं क्लास के पेपर के लिए बच्चे जैसे रट्टे मारते थे ना, शाम को बिम्मे का रट्टा मार करके आएंगे, सुबह जिया मतलब वो रिकॉर्डिंग करे तो डेक बाजे 20 बाजिया को नहीं आवे कलेम 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 लेकर के घर पे जाएंगे, खाता में टीम टीम बाजेगी नहीं तो जाओ। मेरे सगे लगो रोए बिना तो माई पोपो को दे सगे लगो धूड़ खा के जक मरा के बिम्मे तो कुड करनो पड़ती अब तो कहे खाते खाते में गिरा खाते में कौन गिनी दे मारो मारो तो आकी नगद गिरा के छोड़ छा सक्रिय अब अगर मत तो ही कर लियो नगद ले आऊंगा। प्रदर्शन किया 2,500 किसानों का। रात रात यहाँ हमने आलू खाने पड़े रात रात, उसमें पेठे का सीजन था, पेठो खाए रात रात, दिन के कलेम दे दियो गच दिन से कालती टिंड से सब्जी बनावांगा ठहर ठहरांगा कई दिन तक शोरम कर देंगे, क्लेम देना पड़ेगा। लेकिन कई चीजा ऐसी हुए सरकार की योजना भी हुए चाहे भी कोई फायदा खातर करे पर जितने ग्रामीण लोग माने समझ ना सके तो भी चीज को कोई फायदो को नहीं है तो ये वास्ते भी सरकार को नई चीज ले गया नई चीज ना जाना को नहीं तो टाबर माने बतावे। राम राम नमस्कार, मैं उत्तर देशी पत्रकार अरविंद पारी को देख रहे हो हनुमानगढ़ की झलक। साथियों अभी लाहौर एसडीएम कार्यालय आगू अटक किसानों को धरना प्रदर्शन चलन ला रही है। युवा नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी है वहाँ नेतृत्व के अंदर वो धरना प्रदर्शन चलन ला रही है। किसानों की मांग है बकाया बीमा क्लेम की मांग लेके किसान कह रहे हैं जो क्लेम है वो माने मिलना चाहिए। लगभग नौर को ही बाकी को नहीं बीमा क्लेम है, पूरे राजस्थान को ही बीमा क्लेम बाकी है। किसानों ने मिलन को आ रहे तो बिंग मांगने लेके आज धरना प्रदर्शन अटै कर रहे हैं और आपने साथ कॉमरेड मंगेश चौधरी है बांग साहब बातचीत करा। मंगेश जी राम राम साहब। हाँ जी राम राम साहब। तो आज गो थे धरना प्रदर्शन कर रहे हो मतलब नौर कोई बाकी को नहीं, पूरे राजस्थान को लगभग बीमा क्लेम बाकी है, किसान क्लेम को नहीं मिलने ला रहे हो तो जो थारो पूरा मामलो है वो पूरा विस्तार से बताओ मतलब कि कुछ मांग है इनके बारे में। 2021 से सावनी को जो क्लेम है वो सबसे ज्यादा नौर और भादरा विधानसभा जो क्षेत्र है दोनों विधानसभा क्षेत्रों का सबसे बड़ा क्लेम है। उस क्लेम को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार और बीमा कंपनी तीनों को एक गठजोड़ है, वो गठजोड़ मिल करके किसानों को फुटबॉल बना रखा है। जब हम स्टेट गवर्नमेंट से मांग करते हैं तो वो तो कहते हैं कि ये मामला केंद्र का है, और जब हम केंद्र से बात करते हैं तो केंद्र कहते हैं कि ये मामला स्टेट गवर्नमेंट का है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द किसानों के खातों के अंदर ये जो क्लेम है वो डाला जाए, ये मांग है। तो कद कद को बाकी पड़ी है क्लेम? क्लेम 2021 सावणी उसका सबसे बड़ा क्लेम है, जो पिछली सावणी थी उस सावणी का जो क्लेम बाकी है। कंपनी ये कह रही है कि हम क्लेम देना चाहते हैं सैटेलाइट से, ठीक है। अब वो कंपनी का मानना है कि हमें मतलब सैटेलाइट से जो ऊपर से कोई वो अपने लेते हैं तस्वीरें कोई वगैरह वगैरह से, उसमें नीचे हरियाली दिखती है, और किसानों की मांग है कि क्रॉप कटिंग जो खेतों में होती है उसके आधार पर क्लेम दिया जाए, फोटोओं से कोई क्लेम जारी नहीं होता। कंपनी ने चूरू जिले के साथ पिछले दिनों खिलवाड़ किया है, चूरू जिले के अंदर सैटेलाइट से क्लेम दिए 300 रुपये बीघे के हिसाब से, उन खातों के 400 रुपये बीघे के हिसाब से क्लेम आए। वहाँ भी अखिल भारतीय किसान सभा के साथ ही निर्मल प्रजापत और उनकी पूरी टीम वहाँ बहुत ही मजबूती के साथ लड़े, और लड़ने के कारण उनको आंकड़े देने पड़े, और अभी उनकी जो लड़ाई है वो क्रॉप कटने के आधार पर क्लेम की मांग को लेकर के चल रही है। आज ज्ञापन दियो है तो मतलब धन आश्वासन तो मिल ही देगा, लेकिन अब आगे थारी मांग ने ना मानी जाएगी, बीमा अगर ना मिल रहा क्लेम ना मिल रहा तो थे आगे की कुछ मतलब आगामी ये आश्वासन जितना दिन लेना चाहिए बिता दिन ले। अब हमारे खेता में काम है, मैंने आश्वासन लेना है, मारो आपको जी करे लेना है आश्वासन, ठीक है, क्योंकि खेता में काम है। जगह दिन हमारा काम को नहीं वो आश्वासन देगा लिया कौन, तो आश्वासन आज ही लीव है। 28 तारीख को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे, और 10 तारीख को यहाँ इतने लोग आएंगे कि आज तक इतने किसान नहीं आए। 10,000 किसानों का टारगेट लेकर के चलेंगे, और ऐतिहासिक किसान महापंचायत होगी, और यहाँ से लेकर के भगत सिंह चौक तक इस साइड चारों तरफ किसान ही किसान होंगे, और तब तक यहाँ से खड़े नहीं होंगे जब तक ये क्रॉप कटिंग के आंकड़े और क्लेम की डेट और खातों में क्लेम नहीं डालते, तब तक यहाँ से खड़े नहीं होंगे। 10 तारीख को आएंगे, क्लेम लेकर के घर पे जाएंगे, खाता में टीम टीम बात जाएगी, नहीं तो जाओ भी पहले जाओ को नहीं क्लेम लेके जाओ। आज तक जब भी किसान सभा और हम लड़े 2016 के बाद ऐसा कोई क्लेम का मामला नहीं जिसमें हम हार करके गए। पिछले दिनों रबी का क्लेम था 50% किसानों के खातों में डाल दिया था, 50% खा गए थे। हमने एक प्रदर्शन किया 2,500 किसानों का, रात रात यहाँ हमने आलू खाने पड़े रात रात, उसमें पेठे का सीजन था, पेठो खाए रात रात, दिन का क्लेम दे दियो गच दिन से, ठीक है। अब की बार भी आवांगा, अब तो मतलब क्या है
भी खेता में गुआर फड़ी गूर फड़ी सब सागे वहाँ टींड सी टाट सी भी कही जा मतलब भी कोई मतलब बाद में बीजेडी कोई होगी तो कालती टींड सी गेट है कालती टींड सी सब्जी बनावांगा ठहर ठीक रहा कई दिन तक शोरम कर देंगे क्लेम देना पड़ेगा क्लेम कोई लेके भी जाओगे? सूरत में क्लेम हर सूरत में लेकर के जाएंगे। और पिछले दिनों एमपी साहब ने भी बड़ा अजीबो गरीब और ऐसे मतलब फर्जी टाइप का सही बयान दिया था। वो कह रहे थे कि ये तो केंद्र सरकार का मामला ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। उनको हम बताना चाहते हैं एमपी साहब आप एमपी हो जिले के, आपको जनता ने चुना है, आप झूठ बोलना बंद कीजिए। झूठ से कोई बात नहीं चलती, सब लोग समझते हैं। आज के दिनों फेसबुक के मोबाइल गूगल और इश्यू आ गयो कि लोगों अगर जे मतलब जे कोई दिक्कत हो जाए नहीं तो पहले बहुत गूगल ने पूछा है कि यही दिक्कत को सोल्यूशन किया उसके। तो लोग सगली बात जाने है कि भाई कंपनियों के जो नियम कौन कौन बनाता है, अधिसूचना कौन जारी करता है। आप साथ बैठ करके केंद्र से अधिसूचना जारी होती, आपने अधिसूचना में ऐसे फायदे कंपनी को क्यों दिए जिससे कि कंपनी को ये छूट मिले कि कंपनी सैटेलाइट को आपको मतलब आधार मान सके। उसके बाद चूरू जिले का किसान है और चूरू जिले के वो एमपी है, चूरू का एमपी है नोर बदरांग तो एमपी है तो पूरे चूरू जिले का है। तो चूरू जिले के माँ कोनी क्लेम बेचारा 200 रुपया बने दिलवाओ। वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही तो आप लड़ो उनके खिलाफ, केंद्र में फैसला करवा लो पक्ष में। आखिर कंपनी का बीमे का सब झगड़ों का फैसला केंद्रीय बोर्ड में होता है। जो बीमा कंपनी और जो केंद्र के अफसर बैठते हैं उसके अंदर लास्ट जो होती है स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग, उसमें फैसला होता है। तो आप वहां से पक्ष में करवा लो किसान के और किसानों को दिलवाओ क्रॉप कटिंग से क्लेम। मतलब ऐसे जो जो मतलब पहले पुराने टाइम में जो 7वीं क्लास के पेपर के लिए बच्चे जैसे रट्टे मारते थे ना, शाम को बीमे का रट्टा मार करके आएंगे और सुबह जिया मतलब वो रिकॉर्डिंग करे डेक बाजे 20 बाजियां को नहीं आवे क्लेम खाता सड़क के ऊपर बैठना पड़ा है। आज 7 साल हो गया लड़ता हूँ सड़क पर लड़ के क्लेम सीख क्यों कि क्लेम कैसे आता है क्यों आता है, और पूरे 12 महीना तक ध्यान रखना पड़ा है जब क्लेम आवे। हमारा ये निवेदन है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेता की जो मंशा है वो किसान के पक्ष की नहीं। वो कंपनियों को सरकारों को फायदा देने के चक्कर में, अपनी सरकार का बचाव करने के चक्कर में, कोई भी हो जहां भी गलत है उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। और नौर विधानसभा के लड़ाकू किसान है और 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि क्लेम कब आएगा। बिल्कुल शुक्रिया मंगेश जी। और जो गाँव किसान देखने वाले बन के कुछ कहना चाहो? गाँव किसान कहाँ का भी बढ़िया तरीकों अपने दाना दूना काट के तैयारी करो और 10 तारीख को गाँव से जत्थों के जत्थे आएंगे, कहीं से ट्रैक्टर कोई से पिकअप लेकर के कठुम बस ले गए, हर गांव से अलग अलग व्यवस्थाओं से किसान आंदोलन करोगे? बड़ा आंदोलन होगा। अगर थे बुलाओ तो किसान आ जाएगा? क्योंकि नहीं सदा आंतर है तो अगली बार आ गया होगा। हर बार आते हैं बेचारे किसान। तो जब भी हमने तैयारी करके बुलाए, मैं खुद जन जागरण अभियान के तहत 96 गाँव में मैं खुद जाऊंगा किसानों को न्यूनता देने के लिए आने के लिए। हम भी एक बाकायदा पोस्टर निकालेंगे अब की बार क्लेम को लेकर के। पहले हमने कभी पोस्टर पैम्पलेट निकाले थे, अब की बार हम बड़ा पोस्टर निकालेंगे और हर गांव में पोस्टर चिपकाएंगे। पूरी जितनी सोशल मीडिया पर तैयारी होती है उसके लिए एसएफआई के विद्यार्थियों की टीम बना करके वो उनको सोशल मीडिया का काम देंगे कि वो पूरा प्रचार करेंगे। पूरा जबरदस्त ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा और जिसके अंदर डूंगरगढ़ के विधायक और किसानों के नेता गिरधारी जी मैया, भादरा विधायक बलवान पुनिया और राजस्थान के किसानों के कर्जा मुक्ति के बड़े आंदोलनकारी और राजस्थान में किसान की आवाज़ जिसको किसान अपना नेता मानता है, अमराराम, शोभतराम मेघवाल, ये सब नेता उस प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे। चलो जी शुक्रिया मंगेश जी बातचीत करने के लिए। और भी जो लोग हैं हमारे बातचीत कराऊंगा। ताऊ जी राम राम। राम राम। एक मिनट आंसर की वजह। तो मंगेश जी से बातचीत करी और बातचीत कर से आंसू इस साइड आ जाओ, सामने साइड आ जाओ। ताऊ जी राम राम। राम राम। तो आज धरना प्रदर्शन करने ला रहे हो, के मांग है, के मांग ले करने ला रहे हो? बीमो आयोग नहीं था काम मांगो तो लगभग लटावरा नहीं था है, मांग के बिम्मो आयोगो नहीं न बिम्मो सोरी थे। यार मंगेश भी क्योंकि सगे कौन करने लग रहा, मंगेश मारे सगे धरनो करने लग रही है कि मैं भूख मरता डाल लग रहा कि मैंने मारो बिम्मो मिलना चाहिए। तो मंगेश एक नेता ऐसा है तो मैं आगे अड्डावा तो मारो शौक कराए, कोई मंगेश को शौक मैं को करा, मंगेश मारो शौक कराए कि दिल खोल के मेरे सगे लगो रोए बिना तो माई बोबो को दे सगे लगो धूड़ खा के जक मरा के अभी मैं तो कुड करना पड़ती। अब तो क्या खाते खाते में गिरा खाते में कौन गिनी दे मारो तो आगे नगद गिरा के छोड़ जाता तकरीए अब मत तो ही कर लियो नगद ले नहीं करना पड़ जाएगा।
ते कलेक्टर हो ते जी मोर ते मुख्यमंत्री हो यूं पुरानी कहता नहीं मैं जाट हाँ गधो कान कुटिया माने तो गधा बन गया बहन तो कान कुटिया मानेगा ये मानने को नहीं जोर मार लियो ध्यान कान कुटवा कान कूट के पीछा को लिया कूट करके लिया मारा कगा लिया मारो बीमो देड़ो है बीमे का लिया मैं हमारी जमीन में घटो है बिंगो लिया या नहीं कोई अंग बाप को खर्चो लिया या नहीं अंग कोई दिन कामिया कहा का दे 1000 काट के दो मन मारो हक मिलनो दिए मैं हक खातर मांगियो मिले तो मांगे लो नहीं छीन के लो अन्याय करनी नो अन्याय सहन करनी हो माँ बाप है तो हम ये अन्याय सहन करना रहा मैं तो माँ बाप आज सुना काल गणेश जी सुन लियो कह दो हाँ कान खोल के सुन लो आपको तो बांगी किरान त्याग का बीमो नहीं छोड़ा किरान छोड़ देंगे बीमो लेके रो बीमो लेके रहना हाँ चलो आज अपन होर के अंदर धरना प्रदर्शन हो बटा पर पहुंचा आंसू बातचीत करी हाँ और इन पर थारी की कुछ प्रतिक्रिया कमेंट करी जरूर बताओगा आगे धरने के ऊपर अपन बातचीत कर ला रहे हाँ तो अटे कुछ एक बहना भी दिखी धरने के ऊपर आईडी बात बातचीत करा राम राम जी राम राम आज ते धरने पर पहुंचे हो के कुछ मुख्य मांग है बताओ और के प्रकार से धरना प्रदर्शन थे करिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ करें कि जी मैंने पता चलियो कि आज बीमा के लिए मुझे धरना प्रदर्शन है तो मैं स्टूडेंट भी हाँ स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मैं स्टेट कमेटी लीडर भी हूँ तो घरों जी आप किसान फैमिली हूँ बिलोंग करा तो जो गरगा आवे तो गरगा ही चीज ने जाना कौन बे अनपढ़ है कि किया मतलब बीमो आना चाहिए के है तो बन आज आप आगे ले जाएंगा मांग भी उठाएगा बे इंच प्रोसेस ने तो कौन जाने बे आप की काम करा ताकि अपना बीमो आवे तो बंग में जरूर सहायता करांगा और बंग सागे जठे जठे भी जावागा बंग सागे जरूर जा बन ले जाना हमारो काम है क्योंकि बन तो आपको टाइम जिया हो भी बिता दियो बे माने पढ़ावा ही खातरी है आपका पैरों पर खड़े हो जाए मैं जिया धक्का खावा खेता बिया एटा पर ना खावे और मतलब आपके सागे सागे घर की कंडीशन भी सुधरे तो जठे जठे बात है घर की कंडीशन की होसी समाज की होसी आज अगर आप खुद को घर सुधारांगा तो ही काल ने देश सुधारांगा तो इन वास्ते आज तो मैं शुरुआत ही करिया लेकिन जब जरूरत होसी जट जट हमारे घर का भी जरूरत होसी हमेशा इन तरीकों ही उपस्थित रहेवांगा मतलब सरकार कहने ला रही है कि सैटेलाइट से मतलब बीमो मिलेगा लोगों बीम मतलब फुट ऊपर से ले जाएगी तो बीम थे कि के प्रकार से देख रहे हो सही है या कौन तो सैटेलाइट में लगे इन बारे में गरगा तो भी बिल्कुल भी जानकारी को नहीं थाने बेरो है कि तो बैकवर्ड है वो तो ज्यादा कोशिश आई करांगा भी मैं समझा क्योंकि ये चीज ने मैं भी जाना कि सरकार कोई भी काम करे तो बंगो इंटेंशन गलत कोनी है बे हमेशा देश ने एक जागरूकता की ओर ले जाने खातिर कोई कदम उठाया लेकिन कई चीजें ऐसी हुए सरकार की योजना भी हुए चाहे भी कोई फायदा खातिर करे पर जितने ग्रामीण लोग माने समझ ना सके तो भी चीज को कोई फायदा को नहीं है तो ये वास्ते भी जो आपका बच्चा ने पढ़ा रहा है तो ये वास्ते पढ़ावा है कि सरकार को नई चीज ले गया नई चीज ने जाना को नहीं तो टब्बर माने बतावे तो इन वास्ते में आऊंगा लेकिन सरकार को अनुरोध है कि प्लीज इसी ही कोई योजना ले के आया करो कि अंग भी समझ आ जाए कई चीजा सिचुएशन के अकॉर्डिंग को नहीं हुआ तो समझे को नहीं तो इन वास्ते थोड़ा विरोध करना पड़े बाकी मैं भी यहाँ कौन सा कि भी मतलब किसान भी यहाँ कौन सा कि हमारा नुकसान हुआ है सरकार भी कदी यहाँ कौन सा कि मेरा देश पीछे जावा है लेकिन कई चीजें ऐसी हुआ है कि मतलब भाई अपनी घर की कंडीशन मैच कौन करे तो भी पर सरकार ने हटा ना सके ने बात चीजें ने दूर ना कर सके तो भी मैं कुछ ना कुछ संशोधन जरूर करे किसान के समझ में आनी चाहिए कि मतलब के बात ताकि भी की करे कि समझ में आवे तो कि आपकी बात आगे भी रखे और किस चीज समझ के मतलब भी चीज को फायदा उठावे अभी भी चीज को फायदा ना उठा सके नहीं नुकसान उसका तो सरकार को कोई काम करना मतलब कोई मतलब की बात कौन फिर है ये एक बहुत बढ़िया बात कही है कि इसी चीज सरकार ले गया जो किसान है और जो भी है बच्चा है किसान है महिला है समझ में आनी चाहिए बात कि मतलब सरकार के कुछ चीज लेके आने ला रही है और भी चीज अपन के लाभ मिलेगा भी चीजें लेके सही बात बताई है और थे पढ़ाई करो के साथ साथ में हाँ जी बिल्कुल मैं एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ जियोग्राफी करूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हूँ साथियों भी नहर एसडीएम करिए लगा हूँ बटे किसानों प्रदर्शन जान ला रही हो कैमरा में सुयोगन करण चौमा के लिए साइड की जो तस्वीरें वे दिखावा है किसान आ रहे हैं गाँव किसानों की मांग है जो किसानों क्लेम मिलना चाहिए और अपना किसान नेता कॉमरेड मंगे चौधरी से बातचीत करी और भी सारा से बातचीत करी लेकिन अब कुछ एक गाँव से युवा आ रहे हैं बातचीत करांगा सुरेश जी राम 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 साहब राम राम और क्या बढ़िया हो बस बढ़िया साहब आज क्या मांगने लेके आ रहे हो मांग तो बीमा क्लेम की है लेकिन थे भी बताओ थोड़ो मैं जी आज बीमा क्लेम की मांगने लेके आ रहे हैं क्या 2021 को जो बीमा क्लेम को जो मुद्दों है वो राज्य सरकार तो कहो है कि भी केंद्र सरकार अटका दियो और केंद्र सरकार कहो है भी राज्य सरकार अटका दियो
पर माने ई चीजों कोई मतलब को नहीं कि मारो कना टका दियो। मैं किसान हाँ, समय पर मैं प्रीमियम भरियो तो मैं आ चाहवा कि माने टाइम पर मारो बीमा क्लेम भी मिलना चाहिए। ये हमारी किसानगी में क्या गलती है, बा भी तो एक सोचने वाली बात है। और कंपनियों को तो जी सिस्टम वही है जी। हाँ, मेघना पंचायत के अंदर 147 किसान इसी है जिसका 2018 के अंदर भी क्लेम बाकी पड़ी है, जिसकी कंपनी खा के बाज गई और आज तक भी कोई सुनाई को नहीं हुई कटाई। तो अब जो सरकार सैटेलाइट आरो सिस्टम ले गई है बिन के प्रकार देख रहे होते। सैटेलाइट और कोई सिस्टम कौन जी। सैटेलाइट के आधार पर अगर बीमो आवेगो तो 200-300 रुपया बिगो ऊपर को नहीं आवेगा। ताजा उदाहरण है अपने चूरू जिले के अंदर। चूरू जिले के अंदर कोई किसान के बिगे को 200-300 रुपया ऊपर कोई क्लेम कौन बने हो। तो बीमा कंपनी आ चाहे कि भी आप हनुमानगढ़ जिले में भी आ चीज करके और आ लोगों से आ चीज कर सका सैटेलाइट आ रही, ताकि आपने मतलब कोई क्लेम देना नहीं पड़े। आ एक नहीं देने वाली बात है। जी बिल्कुल। और के कुछ कहना चाहोगा किसाना जो अब आगे मंगे जी कह रहे हैं कि 9-10 तारीख ने मैं प्रदर्शन करांगा, तो बिन लेके कुछ कहना चाहोगा जो गाँव का किसान सुन रहे हैं। मैं एक तो जी सारे किसाना ने एक चीज बता देना चाहवा कि बिना कोई रोड़ो दंगो करे, बिना आपकी मांग रखे बिना किन की हासिल को नहीं होना। सही बिल्कुल है। पीछे भी धरना प्रदर्शन होया तो बंगी बदौलत बीमा क्लेम आयो। खैर जी हाँ, मैं थाने बताने लाग रही हूँ अभी 147 किसानों को मेघना पंचायत को क्लेम बिगो जी कोई धरना प्रदर्शन की को नहीं हो। मारो आज 5 सालों बीमा क्लेम खजियो और मिलनो भी को नहीं। तो आई हालात 2021 के अंदर हो जाएगी अगर किसान आपके हक के खातर यार एकजुट होगी, अगर एक मंच के ऊपर न्यास कियो तो आई हालात होनी आने टाइम में। धन्यवाद, शुक्रिया सुरेश जी बातचीत करने के लिए। तो अपन जो किसान है साथ तमाम किसानों से बातचीत करने ला रहे हैं कि वहाँ के कुछ कहना है कि कुछ राय है और इनके ऊपर थारी की कुछ प्रतिक्रिया थे कमेंट करिए जरूर बताओगा। मैं थारो देसी पत्रकार अरविंद पारिक, धन्यवाद।